डॉक्टर ऑफिस के बाहर या हॉस्पिटल के बाहर या मेडिकल कॉलेज, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर ना एक यूं करके बाजू बने होते हैं और एक रीढ़ की हड्डी लंबी चल रही होती है पूरी, और उसके इर्द गिर्द ना यूं करके ना सांप गोल गोल घूम रहा होता है और सर तक जा रहा होता है। ये इंफॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट है। जो शोल्डर दिखाए हैं उसमें हेड दिखाया है और एक डंडा सा जिसके ऊपर वो सांप लटका हुआ है, राइट, वो दिखाया है। अब यहाँ इसको हिडन कैसे करते हैं इस चीज़ को? इसको साइन हॉस्पिटल का दे दिया गया है कि आपके माइंड को चेंज करने के लिए कि ये अच्छा, जब इंसान बीमार होता है ना तो ये वहाँ पे निशान लगे हुए होते हैं, अच्छा ये बीमारी का निशान है। जबकि हकीकत में आपका जो सांप यूं घूम घूम के पूरी बॉडी के ऊपर तक जा रहा है, उसका काम ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको शैतान ने कहा, यानी शैतान कौन था? सांप के रूप में था, और औरत को दिया कि तुम जाके खाओ और अपने मियाँ को भी खिला दो, अब ताकि तुम्हारी अवेयरनेस जो है वो पूरी तरह से जागृत हो जाए। तो अब इसी साइन को उठा के हॉस्पिटल में लगा दिया गया है, डॉक्टर ऑफिस में लगा दिया गया है, और आपको बताया गया कि जब आप बीमार होते हैं ना, जब आप पागल होते हैं, आपका बॉडी काम नहीं करता, तो ये उसका साइन है। तो हम जो है ना ठीक करते हैं। तो आप साइन मुझे मिला तो मैं यहाँ लगाती हूँ, अदरवाइज आप गूगल करिएगा, हर हॉस्पिटल पूरी दुनिया में एक ही साइन चलता है। लेकिन उसका मतलब एक्चुअली ये है कि ये शोल्डर पूरी, यहाँ रीढ़ की हड्डी, राइट, और फिर उसके इर्द गिर्द सांस जब हम लेते हैं, यहाँ से पीछे से गया और सांस की नालियाँ पीछे रीढ़ की हड्डी में जाती हैं, नीचे जाकर फिर पेट की तरफ आती हैं। तो हमारी जो नेवल है इससे थोड़ा नीचे यूं क्रॉस करती हैं, लेफ्ट की राइट पे, राइट की लेफ्ट पर, यूं यूं करके ना घूमते घूमते वो ऊपर तक क्रॉस, इधर लेफ्ट की जो है राइट को जाती है, राइट की लेफ्ट के साथ चली जाती है। कंफर्म करिएगा, बात को सच मत मानिएगा, इसको कंफर्म भी करिएगा क्या ऐसा होता है। तो फिर जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो इसी चीज को हम फास्टर करते हैं, ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक रास्ता होता है जो हमारे पिछले ब्रेन, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ ब्रेन, उसको जाके ओपन करते, वहाँ लॉक लगा होता है, और बिल्कुल हमारे रूट चक्र में एक लॉक लगा होता है। तो वो लॉक जो है, इन ब्रीदिंग से पहले नीचे वाला लॉक खोलना पड़ता है, फिर ऊपर वाला खोलना पड़ता है। इस दौरान आपकी बॉडी मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस से गुजरती है, ठीक है। जब इससे एक्सपीरियंस से गुजरती है, कभी हीट हो रही है, कभी हाथ गर्म, कभी पाँव गर्म, कभी ठंडे, कभी मुख्तलिफ वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब ये प्रोसेस चल रहा होता है। जब वो यहाँ का भी लॉक खोल लेती है, वो जो लॉक की स्टोरी है नीचे वो काफ़ी लंबी है, वो मैं नहीं बता रही, वो कभी और उसमें किसी ने सवाल किया तो बताऊंगी। वो नीचे ऊपर के दोनों लॉक खुल गए, तो खुलते के साथ आपकी चेतना वाले ब्रेन में जाएगी। वो बिल्कुल थर्मामीटर का जो पारा होता है, जब हम मुंह में रखते हैं तो वो गर्म होता है और टेम्परेचर बताता है ना आपको, इसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डी के सांसों के दरमियान का जो ये रास्ता है, इसके अंदर से वो पारा टाइप एक चीज़ ऊपर को चढ़ती है, तोड़ती है लॉक, पहले बिल्कुल नीचे बैठी होती है, उसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, यानी कि सुप्रीम पावर। वो ऊपर को आकर जैसे अपने चेतना ब्रेन, जो आपका लेफ्ट राइट फ्रंट ब्रेन नहीं है, वो आपका ऐसा ब्रेन है जिसमें आपकी बहुत सारी पास्ट मेमोरीज हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आसमानी ज़मीनी जो भी आप कह लें, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद बहुत सारे नॉलेजेस जो है, नॉलेजेस कह रही, बहुत सारे नॉलेज जो है वो आपको आपकी अवेयरनेस में आते हैं। तो वो फिर बुद्ध बनता है या निर्वाण, इस टाइप की चीज़ें होती हैं।
कई वली बनते हैं। वो वली, ये वो जो होते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों को अवेयर करने की, आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। तो फिर वो आपको ये बताते हैं कि आप दान कर दो, आप गिवर बन जाओ, आप अपनी तमन्नाओं की गिवर बन जाओ, ख्वाहिशों की गिवर बन जाओ, ताकि आपकी बॉडी बैलेंस हो जाए, आपका थॉट लेवल बैलेंस हो जाए। तो वो फिर उनको पता होता है कि इस बंदे ने मेहनत नहीं करनी क्योंकि ये मेहनत का काम है, तो वो फिर आपको उस रास्ते पे डालते हैं जहाँ पे आपको देने के बाद, यानी परिंदों को खाना देना, जानवरों को खाना देना, बड़ों की खिदमत करना, गरीबों की मदद करना। मदद यानी कि आप सूरज वाली ड्यूटी ले लेते हैं। सूरज क्या, देवता कहलाता है, ठीक है, देने वाला देवता, यानी ये देता। ये जो चीज़ है जो चमक रही है, ये हमें दे रही है क्या, हमें रोशनी दे रही है, हमें हीट दे रही है, हमारी बॉडी को हीट दे रही है ताकि हम तवानाई हासिल करें और पूरा दिन काम कर सकें। इसलिए देने वाले को देवता कहते हैं। चांद जो है हमें रात की मीठी, ठंडी, प्यारी, सुकून वाली चीज़ प्रोवाइड करता है। होती वो सूरज से, सूरज के अक्स से वो रोशनी लेता है और वो ठंडी रोशनी वो ज़मीन को, वो भी देवता कहलाता है। इसलिए जो दूसरे मज़हबों में इनको रिस्पेक्ट करते हैं, इनको थैंक यू करते हैं कि ये अपने अपने काम जो हैं हम नहीं कर रहे हैं, हम ताने दे रहे हैं, हम दूसरों को बुरा भला कह रहे हैं, हम ये कर तो रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। इसलिए जो इनको जानते हैं वो उनको थैंक्स करते हैं और उन टाइमिंग में काम करते हैं जबकि इनकी वाइब्रेशन जो हायर लेवल पे होती है, सूरज की, चांद की, ख़ास तौर पे चांद की। तो कुंडलिनी पावर जो है वो हर इंसान के पास होती है। हर इंसान चूजन होता है, हर इंसान वर्थड होता है, हर इंसान बहुत कीमती होता है। कोई भी डफर डम सिवाय इसके कि जो पेट के अंदर बच्चे की नशोनुमा ख़राब हो जाए, वो भी किसी इंसानी दिमागी तवाज़ुन की वजह से, कि उसको मेंटली टॉर्चर मिला, उसको बॉडी को टॉर्चर मिला, तो उसका बच्चा भी पेट में, उसको पूरी तवानाई नहीं बन सकी, मर्द या पूरी तरह औरत नहीं मुकम्मल तौर पे बन सका, तो वो भी बाहर वाले इंसान का ही कसूर होता है, अंदर वाले नहीं। जो आ रहा है ना, वहाँ से कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ होगी तो मेरी बॉडी से होगी। मैं जो डिलीवर कर रही हूँ, क्या मैंने वो सही सही उसका समझा कि मुझे कैसे पैदा करना है, तो बच्चा सही, तंदुरुस्त और ज़हीन पैदा हो जाएगा। वरना अपाहज भी हो सकता है, रिटार्टेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने अंदर की पावर्स को जानना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी कुंडलिनी पावर जो है, जो अभी मैंने डॉक्टर का साइन बताया था, उसको जोड़ दें, उसको पहचानना शुरू कर दें और उसका यूटिलाइज करें, ताकि आप ज़ाती तौर पर इस ज़िंदगी में खुशी से और सुकून से और समझ कर ज़िंदगी गुजार सकें। इसके लिए मैं ब्रीदिंग करवाती हूँ ताकि वो कुंडलिनी पावर जो है, शक्ति जो है, और या फोर्स, या जो हमारी एक्चुअल स्पिरिचुअल सोर्स जो है, वो पूरी तरह हमारे बॉडी के साथ मैच कर जाए, मिक्स हो जाए, मर्ज हो जाए। ये है वो मेरी कोशिश कि मैं अपनों को बता सकूं कि ये सारा कुछ आपकी बॉडी के अंदर है, इसको कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं बताती हूँ। जो किस्मत वाला होता है वो आ जाता है, जो बदकिस्मत होता है या जिसकी डेस्टिनी में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं, वो गुम हो जाता है, या बेचारा कभी समटाइम ऐसा भी होता है कि टाइम नहीं होता। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि उनको टाइम मिले, मेरे साथ नहीं लेकिन घर में ज़रूर करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें, अपने आप को अवेक करें, कुंडलिनी पावर को अवेक करें। थैंक यू सो मच।